दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 327। 327 आर्टिकल क्या बताता है, आज उसके बारे में बात करूंगी। तो चलें स्टार्ट करें। 327 आर्टिकल क्या कहता है उसके बारे में। 327 article says about power of parliament to make provision with respect to elections to legislatures. 327 article says power of parliament to make provision with respect to elections to legislature. Subject to the provisions of this constitution, parliament may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to or in connection with election to either house of parliament or to the house or either house of the legislature of a state, including the preparation of electoral rolls, the delimitations of constituencies and all other matters necessary for securing the due constitution of such house or houses. 328 article says about power of legislature of a state to make provision with respect to elections to such legislature. 328 article says power of legislature of state to make provision with respect to elections to such legislature, subject to the provisions of this constitution, and in so far as provision in that behalf is respect to all matters relating to or in connection with the elections to the house or either house of the legislature of the state, including the preparation of electoral rolls and all other matters necessary for securing the due constitution of such house or houses. अब मैं इन दोनों अनुच्छेदों को हिंदी में पढ़ लेती हूँ। क्या कहा जा रहा है? संविधान का अनुच्छेद 327 बताता है विधान मंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति के बारे में। विधान मंडलों के जो निर्वाचनों संबंधी प्रक्रिया है उससे संबंधित उपबंध बनाने या करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। तो उस विधान मंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध और उसके उपबंधों को शक्ति प्रदान करने के लिए जो संसद की शक्ति है, पार्लियामेंट की जो पावर है, उसके बारे में बात की जा रही है 327 अनुच्छेद के माध्यम से। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संशक्त सभी विषयों के संबंध में जिनके अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार कराना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करना। क्या कहा जा रहा है अनुच्छेद 227 में? विधान मंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति क्या है? इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या उसके किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित समय समय पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त
सभी विषयों के संबंध में जिनके अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार कराना होता है और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कराना। ऐसे सदन निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, जैसे कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को अलग सेपरेट करना, उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित करना, कुछ को एक दूसरे क्षेत्रों में मिलाना, इन सब कार्यों का जो भार है वो किसके ऊपर रहता है? संसद की शक्ति, यानी संसद के अंदर ये सारा इंक्लूडेड होगा। ये संसद की शक्ति, पावर के अंदर ही आएगा। और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय उपबंध कर सकेगी। 328 अनुच्छेद बताता है, संविधान का 328 अनुच्छेद बताता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति के बारे में। अभी तो बताया जा रहा था कि संसद की शक्ति के बारे में, वो जो उपबंध करेगी विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में, उसके बारे में बात की गई 327 में। अब 328 में कहा जा रहा है कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए, किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति के बारे में। अब यहाँ पर हो रही है कि किसी राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करना, ये संसद का काम है। करने की शक्ति उस विधानमंडल की शक्ति के लिए इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, और जहाँ तक संसद इस निर्मित उपबंध नहीं करती है, वहाँ तक किसी राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा उस राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या सशक्त या संसक्त सभी विषयों के संबंध में जिनके अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार कराना है, और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं उपबंध कर सकेगी। तो दोस्तों, आज मैंने ये 2 अनुच्छेदों को पढ़ा है, और अगले 2 अनुच्छेद पढ़ूंगी, 329 अनुच्छेद और 329 का अनुच्छेद। तो ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो तैयार करती हूँ, उसमें बताऊंगी। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर, लाइक एंड कमेंट्स प्लीज़।